प्रश्नोत्तरी सत्र करेंगे, ठीक है। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। नारायण। पहला प्रश्न सार्थकता है किसी कि सूर्य नारायण को जब हम अर्घ देते हैं तो जल कई बार नीचे गिरता है, बाद में उससे पैर आते हैं, तो क्या इससे दोष है और कैसे करना चाहिए? सूर्यदेव को दिया गया अर्घ या किसी भी देवता के प्रति निवेदित किया गया कोई भी उपचार, ये तो उपचार कहलाते हैं, तो कोई भी उपचार पैर में नहीं पड़ना चाहिए, दोष तो है। अब क्या करें इसमें, आप कुछ विकल्प कर सकते हैं। अगर थोड़े लंबे हैं तो हाथ आगे बढ़ा के पैर को थोड़ा ऐसे रखें कि वो, या जल की धार ऐसे गिराएं कि वो ज़्यादा इधर उधर विस्तृत ना हो। हम लोग या तो ऐसा करते हैं, अगर ऐसे गायत्री संध्या में तो सामने पात्र रखा रहता है, तो उसमें प्रतिदिन का अभ्यास बना है कि हमारा लोटा कितना बड़ा है, वो पात्र कितना बड़ा है, तो उस पर कितने गति से धार डालेंगे तो जल कहाँ तक छिटकेगा, तो ये तो अभ्यास बना हुआ है। लेकिन अगर ऐसे भी कहीं कर रहे हैं तो तुलसी जी के गमले में डाल दिया अर्घ के लिए, तो उससे क्या होगा कि गमला तो ऊपर में है तो पैर तक तो आएगा नहीं, और सूर्यदेव के प्रति निवेदित कर लिया। या जल में अर्घ प्रदान किया हमने तो वो उसी में समाहित हो गया। या बालू इत्यादि कहीं स्वच्छ पड़ा हो, जहाँ अधिक उसका वो जल की धार जाएगी तो बालू थोड़ा धंसेगा, थोड़ा गड्ढा जैसा बन जाता है, वो जल इधर उधर विस्तृत नहीं होता। तो ये सब व्यवहार की बातें हैं, आप देख लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, बस पैर इत्यादि न लगे। कभी अगर लग जाए, जैसा हम लोग से भी कभी प्रमादवश हो सकता है, तो प्रणाम करके तत्काल क्षमा मांगे कि यह हमारा उद्देश्य नहीं था, शरीर है, मनुष्य है, अपराध हो जाता है, आप क्षमा करें, इतना ही भाव है। घर में अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहिए? अगर सेवा कर सकते हैं उनकी, अखंड कब तक के लिए? 24 घंटे का, नवरात्र भर का, जीवन भर का, जब जितने दिन का भी आप में हो उसकी सेवा करने का धैर्य या प्रबंध संसाधन, उतने समय का कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन दीपक जो है वो कोई सामान्य वो अग्नि नहीं है ना, मतलब अग्नि जो लपट है वो सामान्य नहीं, आप उसमें भगवान नारायण की प्रतिष्ठा करते हैं। पितृणाम च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने तम मुखम सर्वदेवानाम हवे भुक् विभुक् तथा, ये सब आगम शास्त्रों के वचन हैं। देवताओं और पितरों को तृप्त करने के लिए भगवान नारायण ने ही अग्नि स्वरूप धारण किया है। ब्राह्मणों के गुरु के रूप में भी अग्निदेव का वर्णन किया जाता है। ब्राह्मण गौ और अग्नि की एक जाति है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीद मुखाद अग्नि रजाए, तो ये सब श्रुतियों से ये बात सिद्ध होती है। तो भगवान का ही एक स्वरूप है अग्निदेव, इसीलिए उनकी भी अवमानना नहीं होनी चाहिए। अभी साउथ इंडिया में एक क्या नाम है, अरे वो जग्गी वासुदेव सदगुरु, शिवलिंग के ऊपर अग्नि जला रहे हैं, उधर अग्निदेव के ऊपर पैर रख दे रहे हैं। सब पैशाचिक कृत्य करते रहते हैं लोग, ये सब भयंकर दोषकारक है। अग्नि के प्रति पैर नहीं दिखाएं, अग्नि में थूके नहीं, अग्नि में अनुचित वस्तुओं का प्रक्षेपण न करें, ये सब देखना चाहिए। अगर जग्गी वासुदेव की बात करें तो उन्होंने तो ये कह दिया कि 2025 में मैं ही शिवलिंग में समाऊंगा। समा जाए, जल्दी ही करें, कुछ करें, बहुत सह लिया अब हमने, ये काम बहुत पहले कर लेना था इनको। उन्होंने क्या किया मैं बता रहा हूँ। यहूदियों का एक पैगंबर हुआ मूसा, भविष्य पुराण में वर्णन है कि इतने वर्षों के बाद पृथ्वी के यवन मूसाचार्य, वृक्षों का आचार्य भैया, तो मूसाचार्य के मत के द्वारा प्रभावित हो जाएगा। तो मूसा के जीवन में कथा सुनने को मिलती है, घटना, वो पहाड़ पर गया, उसके सर पे चोट लगी, उसको यहोवा का दर्शन हुआ, फिर उसको वहाँ से ज्ञान हुआ परमात्मा का, उसने आकर अपने चेले बनाए, बस उसी को कॉपी मारा कि हमको पहाड़ में से ज्ञान हुआ, वैसे हुआ। और मूर्खों की भारत पहले विद्वता प्रधान देश था, अभी 1-2 पीढ़ी से मूर्खता प्रधान देश चल रहा है। बहुत जगह ऐसा सुनने में आता है कि अगरबत्ती में बांस होता है और बांस जलाना दोष है, तो अगरबत्ती जलाएं नहीं। ये सब तो अब यहीं पर मुझे अपने जीवन पर पश्चाताप होता है कि इतने शास्त्र हमने क्यों पढ़े। बांस वाले प्रश्न पर बहुत हमने समाधान दिया है। ये एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम जपें कि ना जपें उस पर, और अगरबत्ती वाले बांस पर लगभग हर मंच पर कोई ना कोई पूछते हैं, और मैं इसकी वीडियो कितनी बार डाल चुका हूँ, ये भी बन ही रहा है। देखिए, बांस जलाने या न जलाने के विषय में शास्त्र में जहाँ तक हमने पढ़ा लगभग 400 से 500 ग्रंथों में कहीं न निषेध मिला न कहीं समर्थन मिला। इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं ये मौन है।
लेकिन लोक व्यवहार में ऐसा मानते हैं कि बांस को वंश का स्वरूप मानते हैं, तो जलाने से वंश पर असर पड़ता है, ऐसी एक धारणा है। हो सकता है यह धारणा किसी शास्त्र में वर्णित हो, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिली। कुछ आचार्यों ने निषेध किया है, कुछ ने समर्थन किया है। लेकिन ये अवश्य कह सकते हैं कि अगरबत्ती बनाने की वर्तमान प्रणाली शुद्ध नहीं है तो प्रयास करें कि उसका प्रयोग न किया जाए। अगर आपके पास वैकल्पिक शुद्ध धूप उपलब्ध है गोमय वनस्पति इत्यादि से युक्त, उसका ही प्रयोग करें, वो अधिक प्रशस्त है। वनस्पति रसोद्भूतो कहते हैं, वनस्पति के रस से अगर वो नहीं उद्भूत है, केमिकल से बना है। तो कई बार निर्मालय से भी बनती है, तो निर्मालय पहले ही चढ़ी हुई वस्तु है, तो उसका पुनः प्रयोग करके देखिए, निर्माल्य का प्रयोग अब आप उस प्रारूप में नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे उस प्रारूप में नहीं कर रहे हैं, उसका आपने पूरा स्वरूप बदला है और उस स्वरूप का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसमें उतना दोष नहीं है। हाँ। प्रश्न तो कई सारे हैं, तो मुझे उचित लग रहे हैं, देख लीजिए। हाँ। प्रस्तुत करता हूं। क्या हम भक्ति मार्ग से हर जन्म में सिर्फ भगवत सेवा ही प्राप्त करें, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके विषय में ही तो सारा व्याख्यान दे रहे हैं। भक्ति का महात्म्य क्या है, भक्त के लक्षण क्या हैं, भक्ति का शास्त्रीय प्रारूप क्या है, भक्ति उत्पात कारणी न होकर मोक्ष कारणी बने, इसके लिए शास्त्रों का क्या निर्देश है, इसी विषय में व्याख्यान कर रहे हैं। ये भगवान ही कर सकते हैं। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देव नाथ किम तुम यतः प्रभो, इस प्रकार का एक भाव थोड़ा स्मरण में आ रहा है। आंशिक वर्ण व्यतिक्रम हो सकता है मन में, लेकिन भाव यह है, हे प्रभु, हर एक जन्म में कदम कदम पर आपकी सेवा का अवसर हमें प्राप्त होता रहे। वृत्रासुर को पढ़िए, बढ़िया राक्षस था। आजकल के जो जगत गुरु सब चांदी के सिंहासन में बने घूम रहे हैं ना, 10-10 लाख का भंडारा कुंभ में करा के हर साल 50 जगत गुरु बन जा रहे हैं। भारत में 700 जिला है और 7000 जगत गुरु हैं। कितने मंडल हैं पता नहीं, लेकिन महामंडलेश्वर सब बने घूम रहे हैं। वृत्रासुर से इनको सीखना चाहिए। अजात पक्षाय मातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतरा सुधारता। पक्षी जब अपने घोंसले को छोड़कर जाते हैं तो उनके छोटे छोटे बच्चे चहचहाते रहते हैं, इस आशा में कि माता पिता आएंगे तो कुछ लेकर आएंगे। शाम को जब पक्षियों के लौटने का समय होता है तो तड़प उठते हैं अपने माता पिता को देखने के लिए। वो पक्षी के बच्चे, गाय का जो नवप्रसूता गाय है 20-22 दिन के बाद, 1 महीने के बाद घास चरने के लिए बाहर गई, तो शाम के समय उसका बछड़ा अलग उछल कूद मचाता है अपनी माता की प्रतीक्षा में। जिनका नया विवाह होता है, पति पत्नी कोई मायके में हो या बाहर नौकरी के लिए गए हो, तो उनको देखने की एक अद्भुत उत्कंठा मन में होती है। हे प्रभु, वैसी उत्कंठा से हम आपकी प्रतीक्षा करते रहे। ये वृत्रासुर का भाव है। सनत कुमार के शिष्य थे, वृत्र गीता उन्होंने सुनी है सनत कुमार के मुख से। ये भाव जो है अगर मन में बन जाए, वृत्रासुर ने कहा ना कि आपके विरह के साथ हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, आपका सानिध्य मिले तो फिर कीड़ा मकोड़ा जो बनाओ, तवदास से सुखे का संगिनाम, ये सब का भी आश्रय लेंगे आलवंदार स्तोत्र आदि में। हे प्रभु, आपके भक्तों का जहाँ पर घर हो, वो स्नान ध्यान अपना करते हों, उनके नहाने से, जूठे बर्तनों को धोने से जो जल नाली में बह कर जाता हो, उस नाली का कीड़ा बनाकर हमको अगले जन्म में भेज दीजिएगा। लेकिन अगर आपके अभक्तों के बीच रहना हो तो ऐसे अभक्त जनों का ब्रह्मा भी बनना हमें स्वीकार्य नहीं है। ये आचार्यों की उक्ति रही है भगवान के प्रति। इस प्रकार का कुछ भाव अगर दृढ़ हो जाए तो बार बार आने की आवश्यकता नहीं है। उस धाम में भी बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, वहीं पर सारी व्यवस्था भगवान कर देंगे सेवा के लिए। यहीं पर आकर क्यों सेवा करनी है। आपने भक्ति की अनेक व्याख्याएं की हैं, जैसे पराभक्ति या पराभक्ति आदि, गौण, हाँ, मुख्या भक्ति, हाँ, गौणा भक्ति, गौणी भक्ति, और भी हैं, सांडिल्य महर्षि ने बहुत की हैं, कल बताएंगे। लेकिन ये सब सामान्य व्यक्ति के समझ से बाहर है। हाँ। सामान्य व्यक्ति को गृहस्थ में रहते हुए कैसे भक्ति करना? सामान्य व्यक्ति के लिए भक्ति नहीं है ना। भक्ति अगर इतनी ही सामान्य हो जाती, इसका महत्व कैसे रहता फिर? भक्ति को दुर्लभ क्यों कहा गया? विशेष अधिकारी को ही भक्ति का भगवान वरदान देते हैं ना। इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि हजारों हजार वर्ष रगड़ खाने के बाद मांगते हैं प्रभु अपनी भक्ति दे दीजिए। तो भक्ति सामान्य है ही नहीं, तो हम सामान्य कहाँ से दे दें? ये तो वही बात हो गई कि कोहिनूर हीरा तो पहुँच से बहुत बाहर है, लेकिन सामान्य व्यक्तियों के लिए कुछ अगर हो जाता, उसमें से 2-4 कैरेट भी निकल जाता, तो ऐसा नहीं होता। स्वयं को भक्ति के योग्य बनाइए, भक्ति प्राप्त होगी। और अगर योग्य नहीं है, प्राप्त नहीं होगी, सीधा सीधा है, कंपनी की ओर से कोई स्कीम नहीं चल रही है,
लेकिन इतना अवश्य है कि स्वकर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे कर्मणा जायते भक्ति ही। 10 विध व्यवस्थाओं में जो समाज विभाजित हमने कल बताया था, उसके अंतर्गत स्वकर्म का जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक पालन करता रहता है और स्वकर्म का पालन करते करते भक्ति का अधिकारी हो जाता है, फिर उसको भक्ति मिल जाती है। भक्ति के फलस्वरूप जिस परमात्मा की भक्ति कर रहा है उसका बोध हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो ये 1-2 जन्म की बात नहीं है, ये प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, कल आपने निवेदन किया था कि परम तत्व परमात्मा एक स्वरूप है और वो चाहे साड़ी में आए या शेर पे आए या गरुड़ पे आए या सिंह पर आए, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। लेकिन भगवद गीता में तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि देवता भक्ति करने वाले देवताओं तक जाएंगे, भूत प्रेत वाले भूत प्रेतों तक जाएंगे और मेरी भक्ति करने वाले मुझ तक आएंगे। तो यहाँ तो भगवान ने ये भेद देवी देवताओं का अपना बना दिया, तो फिर इस सापेक्ष में आप क्या करेंगे? ये पिण्य देवता भक्ता वाला श्लोक नहीं पूछे इसमें। यजन्ते श्रद्धान्विता ते कि मामेव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम, कि उनकी आराधना करने वाले भी मेरी ही आराधना कर रहे हैं, यद्यपि अविधि पूर्वक कर रहे हैं। क्योंकि इसमें इसीलिए ऐसा है कि देवताओं की आराधना अलग अलग कामनाओं से युक्त होकर जो व्यक्ति करता है, जो व्यक्ति देवताओं की आराधना अलग अलग कामनाओं से युक्त होकर करता है, वो उन कामनाओं की पूर्ति होने के बाद उस देवता की कृपा से वंचित हो जाता है। कामना पूरी हुई, देवता अपना चले गए, देवता से आपका कोई शाश्वत लाभ नहीं हुआ, नित्य लाभ नहीं हुआ। और भगवान कृष्ण यहाँ पर कृष्ण स्वरूप में ये व्याख्यान दे रहे हैं, इसीलिए अपने बारे में कहा। लेकिन उसी परमात्मा ने जब गणेश गीता का व्याख्यान किया, जिसके बहुत से श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से मिलते जुलते हैं, है ना, तो वहाँ पर गणेश स्वरूप की प्रधानता से उन्होंने राजा वरेण्य को बताया है। और उसी ज्ञान को जब देवी जी ने हिमालय को दिया, परमात्मा ने जब देवी के स्वरूप में दिया, तो वहाँ देवी स्वरूप के रूप से, तो जिस रूप में वह वर्णन कर रहे हैं, यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए कार्ष्णी भक्ति को दृढ़ करने के लिए उन्होंने कृष्ण स्वरूप में वो बात कही। और जहाँ पर शाक्त भाव से हिमालय ने भगवती का आराधना की, वहाँ उसी परमात्मा ने उनको उस रूप में निष्ठा बनाने के लिए ऐसा कहा। लेकिन ये चिंतन कीजिए, भगवान कृष्ण ने गीता कही है कैसे जाना? महाभारत के अंतर्गत वो शास्त्र वर्णित है। महाभारत में ही क्या यह वर्णन नहीं है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवान महादेव की स्तुति करने के लिए प्रेरित किया था, या देवी दुर्गा की आराधना करने के लिए प्रेरित किया था, या स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही भगवान महादेव की आराधना भी की है? तो यहाँ पर वो बात खंडित क्यों नहीं हुई? और भगवान महादेव की आराधना करने के बाद भी, भगवती दुर्गा की आराधना करने के बाद भी क्या अर्जुन की भक्ति में या अनन्यता में कोई विखंडन उत्पन्न हुआ? यदि हुआ तो भगवान ने ये क्यों कहा कि भक्त्या त्वरन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन, कि अर्जुन तुम हमारे अनन्य भक्त हो, इसीलिए तुम ये विश्वरूप देखने में सफल हो पाए। अर्जुन की भक्ति कैसी थी? जो भगवान शिव और भगवती दुर्गा की आराधना करने के बाद भी अन्यता उनकी खंडित नहीं हुई, अनन्य भक्ति उनकी बनी रही, और भगवान ने उस रूप में उनको प्रमाणित भी किया, स्वीकार भी किया। जहाँ पर ये बात है कि अन्य देवताओं की आराधना मत करो, वहाँ ऐसे साधकों के लिए बात है जो 10 प्रकार की कामनाओं के लिए 10 प्रकार के देवताओं की आराधना में भटकते रहते हैं। उनको भटकाव से बचाकर एकनिष्ठ बनाने के लिए भगवान ने ये बात कही है। और जब वो एक निष्ठा बन गई, तब धीरे धीरे वही अर्जुन के समान विश्वरूप दिखता करे, यही परमात्मा तो सर्वत्र है, तब उसको फिर कोई भेद नहीं दिखता। जैसे 5 वर्ष का जो बालक है, वो भी एक पुस्तक लेकर बैठा, उसमें ABCD लिखी हुई, क ख ग घ लिखा है, और 10 वर्ष का विद्यार्थी 5 क्लास में पढ़ रहा है, वो एक साइंस पढ़ रहा है, मैट्रिक का विद्यार्थी पढ़ रहा है, और कोई नासा इसरो का वैज्ञानिक कोई थीसिस पढ़ रहा है, क्या सब में एक ही स्तर रहेगा? नहीं। उसी प्रकार से भगवान ने इस प्रकार से साधना के स्तर के आधार पर सोपानारोहण क्रम से भक्तों की निष्ठा को दृढ़ किया है कि कामना भेद से 10 प्रकार के देवताओं में मत भटको, सभी हमारे ही स्वरूप हैं, इसलिए मूल को पकड़ो। और कृष्ण रूप से यह उपदेश दिया, इसलिए भगवान ने वहाँ पर कृष्ण तत्व को प्राधान्यता से रखते हुए बताया। जिस देवता स्वरूप में भगवान गीता दे, हाँ, वो स्वरूप उस भक्त के लिए, हाँ, अथवा उस भक्त से वैचारिक समानता रखने वालों के लिए। ये भी गुरुजी, मृत्यु के कितने दिनों के बाद दूसरा शरीर मिलता है, और अगर आत्मा दूसरे शरीर में वापस पृथ्वी पर आ जाती है तो फिर हम श्राद्ध क्यों करते हैं, और कितने सालों तक श्राद्ध करना ठीक है? ये थोड़ा मेरी रुचि का प्रश्न लगा। इस प्रश्न में मुझे व्यक्तिगत रुचि का अनुभव हुआ।
ये निश्चित नहीं है कि कितने समय के बाद उसका पुनर्जन्म होगा, क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि किस लोक में किस जीव को कितना समय रहना है। मरना हम सबको है, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा। स्टेशन पर तो बैग लेकर सब खड़े हैं, किसी गाड़ी पहले आनी किसी के बाद में आनी है। और अभी तो डोज लगा लगा कर ऐसा हुआ है प्रकल्प कि कोई भी कभी भी गाड़ी बैठ कर निकल ले रहा है, किसी भी अवस्था में निकल ले रहा है। अब तो यमदूत पास लेकर भी आना बंद कर दिए होंगे, वो सीधे हृदय गति पकड़ते हैं, किसी भी अवस्था में लोग लुढ़क जा रहे हैं। खैर, जीव के कर्म प्रारब्धानुसार, मान लो कि हमने कोई ऐसा कर्म किया कि हमको कुत्ते की योनि में जाना है, तो यमराज क्या हिसाब हुआ, अगले जन्म में इसको कुत्ता बनना है भाई। क्योंकि देखिए, जो मठाधीश देवता के द्रव्य का उपभोग कर लेते हैं वो अगले जन्म में कुत्ता बनते हैं। ये सिद्धांत आनंद रामायण में, वाल्मीकि रामायण में प्रतिपादित है। भगवान की कृपा है कि हम कहीं के मठाधीश नहीं है, मेरे पिताजी ने मुझे बचा लिया, अन्यथा बोध गया शंकराचार्य मठ के महंत होते और 200-300 करोड़ पर बैठे होते। तो पिताजी ने कहा कि जो कर रहे हो धर्म के लिए, वहाँ जाने के बाद ये भी नहीं कर पाओगे, बाहर रह के स्वतंत्रता से जो धर्म के लिए कर लोगे तो मठ बनाकर और बैठ कर नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग कहते हैं एनजीओ बना लीजिए, डोनेशन हो जाएगा, आश्रम हो जाएगा, और पिताजी वही कहते हैं कस्मात भजंति कवयो धन दुर्मदाम धाम। अस्तु, ये तो अलग बात हो गई। जिस योनि में जीव को जाना है उसका प्रसव काल कितना है। अब स्पष्ट है कि अगर कोई मनुष्य योनि में जा रहा है तो 9-10 महीने तो उसको गर्भ में मिल गए ना। तो मरने के 2 महीने के बाद अगर वो कोई बच्चा घर में आ रहा तो कैसे कहेंगे कि वही आ गया। तो फिर जो जीव गर्भ में था वो कौन था। इसीलिए किस योनि में जाना है, उसका प्राकृतिक प्रसव काल क्या है। उसके अतिरिक्त यमलोक में आवागमन के भी समय होते हैं। पुण्यात्मा शीघ्र पहुँचते हैं, उनका हिसाब जल्दी होता है। जो पापी होते हैं वो धीरे धीरे पहुँचते हैं, मार खाते हुए, कष्ट भोगते हुए पहुँचते हैं। ये सब बातें हैं। फिर उसके बाद हो सकता है उसका तुरंत पुनर्जन्म न हो, पृथ्वी लोक में आने योग्य उसने कर्म ही न किया हो, उसको स्वर्ग में किसी दिव्य सुख का उपभोग करना हो, या रौरव तामिश्र इत्यादि नरक में उसको दीर्घ काल तक दुख भोगना हो, तो यहाँ तो लंबा समय नहीं दिखेगा फिर वो। ये सब बातें उसके कर्म पर निर्भर करता है कि कब वो आएगा। अब दूसरी बात कि श्राद्ध क्यों किया जाए। श्राद्ध इसीलिए किया जाता है कि अगले जन्म में भी उसको उस अंश का भोग प्राप्त होता रहे। जब बच्चा जन्म लेता है, माता का दूध पीता है, तो उस बच्चे ने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि उसको वह पोषण प्राप्त हो। क्या अधिकार है उसका कि वह पोषण प्राप्त, प्रकृति उसको क्यों खिला पिला रही है। क्योंकि उसके वंशज श्राद्ध कर रहे हैं, जिसके नहीं कर रहे हैं उनके माता के स्तरों में दुग्ध नहीं आता। या आ भी जाए तो माता फैसरबाजी के चक्कर में बोतल लिए घूम रही कि हम स्तनपान नहीं कराएंगे। और हाय रे दुर्बुद्धि सरकार, कोई पशु पक्षी को बताना नहीं पड़ता कि बच्चा हो जाए तो स्तनपान कराओ, यहाँ सरकार को स्तनपान दिवस मनाकर बताना पड़ रहा है। प्रेम करने का होश हो गया, गर्भाधान का होश हो गया, लेकिन दूध पिलाने का होश नहीं हो रहा, उसके लिए दिवस मना रहे हैं लोग। तो श्राद्ध इसीलिए किया जाता है कि जिस भी योनि में हमारे पितृगण गए हों वहाँ उस अंश में उनको वह प्राप्त हो जाए। सिंह की योनि में गया हुआ हमारा पूर्वज हिरण के रूप में उस श्राद्धान्न का उपभोग करता है, अन्यथा एक अन्न का दाना आप अपनी इच्छा से, अगर वह प्रारब्धार्जित न हो, नहीं ले सकते हैं। इसीलिए लता गुल्मेषु वृक्षेषु पितरो ये अवस्थिता ऐसा पढ़ते हैं। पेड़ पौधा के रूप में भी अगर हमारे को पितृगण होंगे तो प्राप्त हो जाए। जैसे प्राप्त हुआ, कोई व्यक्ति गया 1 लोटा जल डालकर आ गया, क्या मतलब था उसको उस वृक्ष से, लेकिन वहाँ वह सत्कर्म विनियोजित हो गया। ये होता है। इसमें कब तक करना चाहिए, जब तक जीवन है, जब तक शरीर है, जब तक श्वास है, जब तक सामर्थ्य है, तब तक पितरों का जिसका जिस तिथि में या पितृपक्ष में पार्वण आदि करते हैं या जो तीर्थ इत्यादि में जा करते हैं श्राद्ध करते हैं वो करना चाहिए। अगर कोई ऐसी अवस्था हो कि आप श्राद्ध करने में असमर्थ हो गए हों, धन नहीं है, अनुकूलता नहीं है, उस स्थिति में अगर वास्तव में व्यवस्था है तो मध्याह्न काल में, दोपहर में जब सूर्य मस्तक के ऊपर रहें, उसको कूतप वेला कहते हैं। उसमें अपने दोनों हाथ उठाकर, पुरुषों के लिए बात है, स्त्रियों के लिए नहीं, स्त्रियां हाथ जोड़ लें, हाथ उठाकर आकाश की ओर देखते हुए पितरों का ध्यान करते हुए कहे, हे पितृगणों, हम इच्छा करते हैं आपका श्राद्ध करने की, लेकिन अभी ये स्थिति के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। आप हमारे हृदय में आपके लिए जो श्रद्धा है उस श्रद्धा मात्र से आप तृप्त हो, ऐसा हम निवेदन करते हैं। ये एक विकल्प दिया शास्त्र ने। और गौ के लिए कुछ, ब्राह्मण के लिए कुछ, देवता के लिए कुछ निवेदित कर दिया जाए तो उससे भी पितरों की तृप्ति हो जाती है। लेकिन ये विकल्प है, अगर असमर्थ हैं तब के लिए ये बात है, ताकि दोष न लगे। और अगर ऐसा हो, मोक्ष हो गया हो पितरों का, तब क्या करें, तब भी श्राद्ध करें। यह नित्य कर्म में आता है। अगर वह पितरों को प्राप्त नहीं होगा तो आपको ही पुनः उसका पुण्य बल प्राप्त हो जाएगा। उसको आप अपने लिए एफडी मान लीजिए, वो आपके लिए ही जमा होता है, वो निष्फल नहीं होता। और कोई प्रश्न? इसी प्रश्न के अंतर्गत मेरे मन में एक प्रश्न है कि
जीव का जब पतन होता है, यानी वो कुत्ता बनेगा या जो भी पशु योनियों में जाएगा, निम्न योनियों में जाएगा। हाँ हाँ अब योनियों तो 84 लाख है। हाँ तो किस तरह से उसको दोबारा ऊपर आना पड़ता है? यानी कोई कुत्ता भी दोबारा मनुष्य बन सकता है, या एक लेवल है कि अब कुत्ता बन गया तो अब इतनी साइकिल उसको घूमना ही पड़ेगा तब वो मनुष्य बन पाएगा, ऐसा कोई प्रावधान शास्त्र में देखिए। दिया है? जैसे चेतना की दृष्टि से हमने पढ़ा है या सुना है कि जो वृक्ष होते हैं उनकी तब सबसे कम चेतना बताई हाँ। है, फिर उससे ऊंचा स्तर जलचर का है, फिर उससे ऊंचा स्तर जो है वो कीट का है, फिर उससे ऊंचा फलचर का है, भागवत महापुराण में ही ये सब उत्तर उत्तर फिर क्रम से उससे ऊपर नभचर का है, फिर मनुष्य का है। तो अगर कोई जलचर तक गिरा है तो उसको मनुष्य लेवल तक आने में फिर अब फलचर नभचर सब बनना पड़ेगा, या कोई ऐसे प्रावधान है कि शॉर्टकट है कि वो फिर जल्दी मनुष्य बनेगा? देखिए, इसमें दो बातें हैं। वो आप क्यों, लोगों के समझो क्वेश्चन बहुत सीरियस क्वेश्चन है। इसमें भी देखा जाएगा कि उसका पुनर्जन्म क्यों हुआ है। पुनर्जन्म किसी भी योनि में दो कारण से होता है। एक तो हमने कर्म किया, वहाँ जाने लायक तो पहुँचा दिए गए, या हमने मरने के समय अंतिम चिंतन कर लिया उसका तो वहाँ पहुँचा दिए गए। दो प्रधान हेतु हैं इसमें। हमने कोई पाप किया, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बनने के लायक, तो यमराज ने कहा देखो इसको यहाँ दंड के रूप में भेजा जाए, या मरने के समय चिंतन ही उसका हो गया तो वहाँ चले जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति केवल चिंतन मात्र से वहाँ गया है वो दीर्घायु नहीं होता। हम कुत्ते के योनि में जाने लायक कर्म नहीं किए, लेकिन चिंतन हो गया मरने के समय कुत्ते का, तो यंग यंग वाप स्मरण भावम त्यजतम ते कलेवरम का नियम लग जाएगा, पहुंच गए। हाँ बिल्कुल, जड़ भरत जी जैसे कि चिंतन हिरण का बन गया, लेकिन कर्म उनके वैसे नहीं थे, तो गए कुछ समय रहे, फिर गंडकी नदी में अपना शरीर छोड़ दिया और पुनः अपने कर्मानुसार उत्तरोत्तर ब्राह्मण के रूप में आए, वहां से मोक्ष हो गया उनका। ये बात है। लेकिन अगर वहां पर जाने लायक इससे कर्म ही थे तो जितना कर्म था उसके अनुसार फिर वह उतना भोगेगा, फिर क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होगा। लेकिन 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, यह भी एक लाक्षणिक बात है। ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 से 84 लाख बीतेंगे तभी मनुष्य योनि मिलेगी। कहने का भाव है कि मनुष्य योनि में आने से पूर्व किसी न किसी काल में हम हर एक योनि में रह चुके हैं, और उतनी योनियों में उद्धार की संभावना नहीं थी, उतने का अनुपात केवल एक में आ रहा है, इसीलिए इसकी दुर्लभता है। क्योंकि वहाँ भटकने के बहुत से उपाय हैं, यहाँ पहुँचने की संभावना कम है। प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, तो रेशियो देख लीजिए, उनकी तुलना में इसकी आने की संभावना कितनी कम है। मान लीजिए कि 84 लाख लॉटरी के टिकट हैं, एक जैकपॉट है, तो एक जैकपॉट लगने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत दुर्लभ है किसी एक को। उसी प्रकार से इतनी योनियों में भटकना सरल है, सहज है, यहाँ पर पहुँचना कठिन है। और यहाँ भी पहुँचकर थोड़े व्यक्ति को 1 आध 2 लाख वर्षों के लिए रह रहा है, और अगर रह भी जाए, जो रहते भी थे वो उसको भी बहुत ऐसे ही सोते खाते बिता देने वाले लोग थे ना। सत्युग के सभी लोग मुक्त थोड़ी हो गए, ऐसा नहीं है कि सब मुक्त हो गए। तो ये भी जो बात है उत्तरोत्तर वृद्धि से, इसको छांदों की श्रुति ने थोड़ा अधिक स्पष्ट किया। सामान्यतया जो आपने क्रम बताते गए ना, वैसे करते करते फिर वो जलतर थलतर नवचर करते गए, उसी के आधार पर फिर उसका उत्तरोत्तर क्रम होता है। और आवश्यकता पड़ने पर एक ही योनि में कई कई बार रहना पड़ता है। जैसे किसी को हो गया कि ये 100 वर्षों तक कुत्ता बनेगा, लेकिन कुत्ता तो 10 ही 12 साल में मर जा रहा है, तो 10 बार कुत्ते की योनि उसको मिल जाएगी फिर, क्योंकि उसको उतना समय वहाँ रहना है। तो 10 बार उसको वह शरीर दिया जाएगा, क्योंकि उस शरीर में प्राकृतिक रूप से 100 वर्ष जीने की क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। किसी व्यक्ति को है कि इतने वर्षों तक मनुष्य रहेगा, 1000 वर्षों तक इसको मनुष्य योनि दी जाए, 1000 वर्षों तक मनुष्य बनेगा। लेकिन मनुष्य में भी आवश्यक नहीं कि उसी वर्ण में रहे। आप इसमें अगर संभव हो तो मतंग उपाख्यान देखिए महाभारत का, उसमें देवराजेंद्र और मतंग का संवाद है, तो आगे का ज्ञान आपको वहाँ से मिल जाएगा उपाख्यान के दृष्टि। वहाँ बताया कि इतनी ब्राह्मण में भी ऐसा थोड़ी कि ब्राह्मण बन गए तो मुक्त हो गए, उसमें भी सभी ब्राह्मण धर्मशास्त्र में निपुण नहीं है, सभी ब्राह्मणों का आचरण एक जैसा नहीं है, धर्म विवेक एक जैसा नहीं है। उसमें भी 200-300 जन्म ब्राह्मण बनते रहो बनते रहो बनते रहो बनते रहो, तब धीरे धीरे और शुद्ध हो रहोगे और शुद्ध रहोगे, तब फिर जाकर वेद ज्ञान संपन्न रहोगे, उसके बाद फिर जाकर ब्रह्मनिष्ठ बनोगे, वहाँ से उत्थान होगा। उसमें भी ब्राह्मण बनने के बाद भी कई कई जन्मों तक फंसता रहता है व्यक्ति, गिरता रहता है, बढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है। तो लंबी रेस है। जीवात्मा जो है ये पहले से वीर्य में विद्यमान रहता है, या माँ के गर्भ में कितने समय बाद जीवात्मा पहुँचता है? इसमें मतभेद है। इसमें 3 मत हैं, इसमें 3 मत हैं आचार्यों के।
प्रथम मत यह कहता है, जब वह जीव स्वर्ग नरक में अपना कर्म का फल भोग लेता है, जैसे किसी स्थान पर पहुंचने के 3 रास्ते हैं, ऐसे समझ लीजिए इसको। तीनों मत में कौन सही है ये मैं नहीं कह रहा, तीनों सही है, तीनों का वर्णन शास्त्रोक्त ही है। भाव यह है, एक चौराहा है, वहाँ पर पहुँचने के कई मार्ग हैं। कई बार ये रास्ता ब्लॉक हो गया, यहाँ नाली खुदी है, सड़क का काम चल रहा है, दूसरे रास्ते से व्यक्ति चला गया, ऐसा भी कई बार होता है, लेकिन पहुँचना वहीं है। तो पहुँचता कैसे? पहला एक है चंद्रलोक में, उसको वो स्टेशन है, वहाँ पर उसको रखा गया। चंद्रमा वनस्पतियों के अधिपति हैं, वर्षा के जल के माध्यम से वह वनस्पति में आया, पृथ्वी में आया, अन्न में गया, अन्न के माध्यम से पिता में गया, वीर्य में गया, वहाँ से माता गर्भ में गया, एक रास्ता ये हो गया। दूसरा, अन्न तो माता ने भी खाया, माता थोड़े सोलर पैनल लगा कर जीवित है, वो भी तो अन्न जल खा रही है, तो अन्न के माध्यम से माता में गया, वहाँ पर वह सुसुप्त रहा। फिर जब उसके सामान्य चेतना के उद्भव लायक गर्भ भ्रूण विकसित हो गया तो फिर जागृत हो गया उसका प्राण। अथवा तीसरा, न वो यहाँ रहा न वो वहाँ रहा, वो ये बहुत दुर्लभ है। ये अगर किसी का अवतार इत्यादि होना हो, उस स्थिति में कोई ऐसा भगवत प्राप्त, कोई ऐसा संत धरती पर अवतरित होने वाले हों, भगवान का अवतार होने वाला, ऐसे कोई स्थिति में, दुर्लभ स्थिति में, जिसको कर्म प्रारब्ध के कारण नहीं आना पड़ रहा है, कोई विशेष काम उसको बनाना था इसीलिए उसको भेजा जा रहा है, ऐसी स्थिति में वो स्वयं फिर गर्भ में वो योग बल से आ जाते हैं। योग बल से गर्भाधान होता है ना। कर्दम मुनि ने कपिल मुनि के आने के लिए योग बल से गर्भाधान कर दिया। जरत्कारु में, मनसा देवी में आस्तिक का गर्भाधान जरत्कारु ऋषि ने योग बल से कर दिया, उसमें रजवीर्य का संयोग हुआ। तो ऐसे में कहाँ मानिएगा जीव की स्थिति, वो सीधे योग बल से वहाँ पर स्थापित कर दिएगा। ये तीनों बातें शास्त्र में रहती हैं। इसीलिए पुत्रासुर मातृयोनय भी कहा, पुत्र जो है वो किसकी जाति को ग्रहण करे, इस पर जब आचार्यों ने चिंतन किया तो देखा कि वह बच्चा जो गया किसके माध्यम से गया। ये रहस्य हमने अभी तक नहीं बताया था क्योंकि किसी ने पूछा नहीं था। पुत्रासुर मातृयोनय वहाँ लगता है जहाँ नियोग विद्या होती है। ऋषि महर्षियों के द्वारा किसी के वंश की रक्षा करने के लिए उसके कुल वृद्धों की सम्मति से अगर वैकल्पिक विधि से गर्भाधान कर दिया जाए, जैसे विचित्र वीर्य के मरने पर वेदव्यास जी के माध्यम से अंबिका और अंबालिका के माध्यम से धृतराष्ट्र पांडु इत्यादि हुए, तो वहाँ वेदव्यास जी के पुत्र होकर वो ब्राह्मण नहीं कहलाए। ये किसी ने व्हाट्सएप पर आपको भेजा था ये प्रश्न, ये उत्तर यहीं दे देता हूँ, वीडियो भेज दीजिएगा उनको। वहाँ पुत्रासुर मातृयोनय, क्योंकि उस माता के कुल को बढ़ाने के लिए वहाँ पर उसको किया गया। अस्मक इत्यादि देखिए, कलमाशपाद के पुत्र मदयंती में जब वशिष्ठ जी के माध्यम से नियोग हुआ है तो अस्मक का जन्म हुआ, वो क्षत्रिय कहलाए, सूर्यवंशी राम जी के पूर्वज थे। तो यहाँ पर किसको कहिएगा, माता की प्रधानता से उसकी जाति तय हो गई, और अन्य में पिता के माध्यम से हो गई, और बाकी में जो हमने योग बल से कहा। अथवा जहाँ संकल्पोद्भूता सृष्टि होती है, जैसे द्रुपद जी यज्ञ कर रहे थे, अग्निकुंड से देवी द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का प्राकट्य हुआ। यहाँ माता पिता दोनों नहीं, योग बल वाले में तो माँ कम से कम थी, लेकिन यहाँ तो साक्षात अग्निकुंड से उत्पन्न हो रहे हैं। वहाँ यजमान का संकल्प प्रधान हो गया कि साथ साथ उत्पन्न होने वाले इन स्त्री पुरुष का संबंध क्या होगा, पति पत्नी कहलाएंगे कि भाई बहन कहलाएंगे। तो यज्ञ कुंड से जब धृष्टद्युम्न और द्रौपदी उत्पन्न हुए तो यजमान द्रुपद का संकल्प था कि हमें पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हो, इसीलिए वो भाई बहन कहलाए। और वेन के अंग का जब मंथन किया ऋषियों ने तो हमें एक योग्य राजा और रानी की प्राप्ति हो, इसलिए वहाँ पति पत्नी कहलाए। पृथु और अर्ची, हाँ तो वो संकल्पोद्भवा सृष्टि थी। हाँ, ये सब बहुत प्रकार से है, 10वीं सृष्टि है। प्रश्न तो बहुत सारे पेंडिंग है, लेकिन समय भी विचार कर रहा हूँ। हाँ। तो किसी ने प्रश्न लिखा है कि ये जो देवी देवताओं का शरीर में आना या ये सब कुछ क्या है? वो सही है कि अंधविश्वास? सही है कि अंधविश्वास है, क्या है? क्या है बताइए। हम लोग पर तो नहीं आए अभी तक आते हैं, सत्य है, लेकिन हर जगह सत्य नहीं है ये बात। मैंने इसी नेत्र से, कोई दिव्य दृष्टि से भी नहीं, जितना प्रत्यक्ष आप लोगों को देख रहा हूँ उतना प्रत्यक्ष प्रेतों को देखा है। 3 बार देखा है, वो भी कोई एक बार भ्रम नहीं। बाद में उसकी पुष्टि की, यहाँ पर इस प्रेत ने आकर ऐसा कहा, क्या इतने वर्ष पहले ये घटना घटित हुई थी? तो हाँ हुई थी। प्रेत ने कहा मैं भटक रहा हूँ, मेरे लिए गीता पाठ कर दीजिए, कर दिया, हो गया उसका काम। तो होते हैं, खून में बैक्टीरिया है, आप नहीं देख पा रहे, उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखेगा, उसकी पद्धति है, प्रणाली है।
हर कुछ चमड़े की आंख से नहीं दिखती। प्रेत तो जीव की श्रेणी में है, देवियों कैसे हैं? देवी देवता स्वयं पूरे नहीं आते, वो अपने स्टाफ भेज देते हैं, अपनी योगिनियों को भेज देते हैं। दुर्गा जी और हनुमान जी को फुर्सत नहीं कि शरीर में घुस घुस कर और लोगों को बताते चले कि तुम्हारे घर में कहाँ पर कौन सा गहना पड़ा हुआ और क्या चोरी हो गई। उसके लिए उनके कर्मचारी नियुक्त हैं। तो जितने जो दरबार लगते हैं, जैसे हनुमान जी की सिद्धि बता दिया जाता है, हनुमान जी राम राम छोड़ के यहाँ पर्चा निकालने बैठे हुए हैं, यही एक काम बच गया हनुमान जी उनको। जो पर्चे निकल रहे हैं, वो वीर होते हैं, वो वीरों की आन चलती है, वीरों की आन चलती है, दुहाई दी जाती है। हनुमान जी का डिपार्टमेंट बना हुआ है, उनके लिए हजारों हजार सेवक नियुक्त हैं। उसमें किसी एक सेवक को हनुमान जी ने कहा, देखो ये लड़का ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, ये बहुत मंत्र जप रहा है, इसकी सेवा में लग जाओ, ये जो कह दिया करे वो कहे वो कर दिया करो, इसको थोड़ा कर दो कृपा इस पर। वो सेवक लग गया, पार्षद उनके लग जाते हैं सेवा करने के लिए। भगवान हाँ आवेश अंश नहीं, आवेश अंश नहीं, आवेश। उस समय उस देवता के आवेश होने पर, उस देवता के माध्यम से, उस दिव्य ऊर्जा के माध्यम से, जैसे बिजली है, देखिए बिजली तो 33,000 भी गई है, लेकिन उससे आप मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते, उसको थोड़े छोटे प्रारूप में लाना पड़ेगा, तब आपके लिए उपयोगी होगी। तो सीधे उस शक्ति को बुलाकर पूछ क्या रहे हैं आप? लोग बता रहे हैं, देखो तुम आज घर में गोभी की सब्जी खाकर आए थे क्या? यही करने के लिए देवता बैठे हुए? नहीं, उस काम के लिए ये सब मनोरंजन है देवताओं का, खिलवाड़ है देवताओं का, उसके लिए उनके पार्षद नियुक्त रहते हैं, वो छोटे मोटे काम करते रहते। लेकिन जब वो आते हैं तो अपनी पहचान पत्र दिखाएंगे, हम हेडक्वार्टर से आ रहे हैं, मैं काली हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं भैरव हूँ, मैं विष्णु हूँ, ऐसा वो परिचय देंगे तो बड़े ब्रांड के देवता का देंगे, क्योंकि वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं। आपने मंत्र देवता का जपा था, उस देवता के आदेश से आपके लोग कार्य कर रहे हैं, इसलिए पहचान उस देवता की बताएंगे। कोई व्यक्ति बोले मुझे प्रेत की सिद्धि है तो उसका उतना सम्मान नहीं, लेकिन कहेगा अरे इस पर हनुमान जी की कृपा है, कितने बड़े संत हैं, तो चमत्कार है। तो इस तरह नरसिंह भी आते हैं, नरसिंह वीर, हनुमान वीर, शैतान वीर, चंद्रमा वीर, मोहिनी वीर, ढकेलिया वीर, भैरव वीर, 52 वीर हैं, कोई कमी नहीं है वीरों की। उसमें कुछ सात्विक हैं, कुछ राजसी हैं, कुछ तामसी हैं। हाँ, लेकिन इनके साथ बड़ी समस्या है, इनको 24 घंटा काम चाहिए। आपको एक बार सिद्धि हो गई, तो ये जिद भी कराऊंगा। हाँ 24 घंटा काम चाहिए, 1 मिनट भी खाली नहीं बैठेंगे, खाली छोड़ दीजिएगा तो तकलीफ देंगे। तो होशियार साधक एक मुझे मिले थे, वीर साधक, सोलापुर का तो वो था ना राजू, सोलापुर के नहीं थे वो, बस सोलापुर के ही होंगे, पता नहीं, कहीं महाराष्ट्र के ही हैं, लेकिन वो अभी जीवित हैं, लगभग 94-95 वर्ष के हो गए, महाराष्ट्र के ही हैं। तो वो क्या करते थे, उन्होंने अपने वीर को कह रखा था, जैसे वीर आया भाई मैंने ये काम कर दिया, अब बताओ क्या करना है, तो कहते थे अरब सागर से 1 बूंद पानी लो और हिंद महासागर में डालो, हिंद महासागर से 1 बूंद पानी लो, अरब सागर में डालो, और तब तक ये करते रहो जब तक मैं दोबारा ना बुलाऊं। जैसे वो राजा के लोग सीढ़ी चढ़ते उतरते, ऐसा ही कुछ बहाना बनाया जाता है इन लोगों के लिए। और जब शरीर आपका असमर्थ हो जाए तो इनको मुक्त कर देना चाहिए। अगर मुक्त किए बिना चले गए तो इनके कुल में घटना घटित हुई थी, क्योंकि जितना बड़ा वीर उतनी बड़ी शव यात्रा चली और फिर वो विपरीत प्रभाव करता है, तो फिर उनको मुक्त कर देना चाहिए। ऐसे सात्विक वीर फंसाते नहीं हैं, मृत्यु से 7 घंटा पहले आकर आपको बता देंगे कि आपका पैकअप है, तो हमको मुक्त कर दीजिए, क्योंकि हमने आपकी सेवा की है, अब आप जा रहे हैं तो मुक्त कर दीजिए। सात्विक वीर ऐसा करते हैं, वो चालबाजियाँ नहीं करते, लेकिन तामसी वीर वो फंसाते हैं कि तुमने मुझसे काम लिया, अब मैं तुमसे सेवा करवाऊंगा। यहाँ पर वो फंसता है, देवाम देव जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामति वाले में यहाँ फंसता है वो व्यक्ति। कई बार ऐसा हो जाता है, इष्ट देवता हमारे अलग होते हैं, हाँ। और इष्ट देवता की सेवा करते हुए हम कुल देवता की पूजा आदि का परित्याग करते हैं। हाँ, तो क्या इसका दोष लगता है? बिल्कुल दोष लगता है। कुल धर्म का परित्याग करना किसी भी इष्ट देवता को स्वीकार्य नहीं होता। कुल धर्म के अनुकूल उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। कुल धर्म बदलने का विषय नहीं है, कुल धर्म शाश्वत है। यदि आपको कुल धर्म का परित्याग करना है तो उस कुल में उत्पन्न हुए शरीर का भी परित्याग करना चाहिए, और शरीर का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि कुल धर्म छूट गया आपका, लेकिन कुल में प्राप्त शरीर नहीं छूट रहा है। धर्म पहले छोड़ दिए और उसी कुल में जो शरीर मिला, शरीर अकेले नहीं मिला ना, शरीर एक कुल की व्यवस्था के अंतर्गत मिला, तो उस कुल के कोई देवता भी तो थे, उस कुल का कुछ सदाचार भी तो था। तो उस कुल देवता, उस कुलाचार का परित्याग करके इष्ट पर निष्ठा नहीं बन सकती। ये प्रकोप का लक्षण है, भक्ति का लक्षण नहीं है। तो कुल का फिर पूरा परित्याग किए, उनकी अलग आश्रम, हाँ वो तो श्राद्ध कर चुका अपना ना, उस विधि को छोड़ा नहीं, उसको पूर्ण करके आगे बढ़ा। परित्याग करके आगे नहीं बढ़ा, दोनों में अंतर होता है। परित्याग करने में और पूर्ण करने में अंतर होता है।
आप गाड़ी चला रहे हैं, घर तक पहुंच गए, गाड़ी गैरेज में लगाई, फिर पैदल चलने लगे, गाड़ी से उतर कर पैदल चलने लगे और रास्ते में स्टडी छोड़कर कूद गए, तब तो मरेंगे ना। परित्याग नहीं करना है, उसको पूरा करना है। और संन्यास की स्थिति में उसकी जो पूर्वकालिक गार्हस्थ स्थिति थी या घरेलू स्थिति कुल की व्यवस्था के अंतर्गत उसमें, और उसको जब नया कुल मिला तो उस गुरु के अनुसार वो चलता है, वहाँ भी छोड़ता नहीं है। वो जब परिवर्तन किया, एक दूसरा एपिसोड जब उसका चला तो वहाँ भी उसका पालन करता है। तो ऐसी अवस्था में जीव का तो कोई कुल नहीं होता, देह का कुल है। हाँ, तो जीवात्मा इस देह में इस कुल में जन्म लिया तो उसके उसी के अनुसार चलेगा। हाँ, अब अगला जन्म लेगा, किसी और कुल मिलेगा तो दूसरे कुल हाँ, में होगा। बिल्कुल। तो इस प्रकार अच्छा, इस जन्म में अगर पुरुष के शरीर में है और अगले जन्म में स्त्री के शरीर में चला गया तो स्त्रियोचित कर्तव्य का पालन करेगा, स्त्रियोचित आकृति से या व्यवहार से युक्त होगा। तो शरीर बदला, कुल बदला, संस्कार बदला, व्यवहार बदला। जब स्त्री ही एक सन्यासी को जन्म देती है तो सन्यासी स्त्रियों के हाथ से भोजन क्यों नहीं कर सकते? देखिए, बोलने को तो मैं सर बहुत कड़ा बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं बोलूँगा, क्या कहूँ, व्यासपीठ पर बैठा हूँ। इसका उत्तर कमरे में अगर पांडे जी से लिया जाता तो ज़्यादा स्पष्ट होता। लेकिन मैं बताऊँगा, एक उपनिषद का सिद्धांत है। ऐसा ही किसी ने पूछा था तो उपनिषद में किसी ऋषि ने कहा था, मातृवत धर्म से कथम, योनि से जन्म लेकर तुम उसी योनि में रमण कैसे कर सकते हो, क्योंकि निकले तो वहीं से हो, जन्म वहीं से लिया, इसीलिए वहाँ पर तुम्हारा रमण कैसे हो सकता है। ये उपनिषद ने धिक्कारा है, एक व्यंग किया है। इसका कारण यह है, हाथ से भोजन कर सकते हैं, बैठा कर मुख में डाल नहीं रहे हैं, उसका निषेध है। भिक्षाटन जो सन्यासी करते हैं, माता खां से भिक्षा लेते हैं, उनके कमंडल में डाल दीजिए या भिक्षा पात्र में डाल दीजिए। लेकिन वहाँ पर क्या कहा, माद्यति प्रमदाम दृष्ट्वा सुराम पीत्वा च माद्यति। उपनिषद ने कहा नशा दो चीज़ से, एक स्त्री से और एक मदिरा से। मदिरा का नशा उतर जाता है लेने के बाद, स्त्री का एक बार लगे, वो मर्यादा एक बार टूटी तो, और मदिरा का कुछ नुकसान नहीं होता। मदिरा पीने वाला व्यक्ति मदिरा का कुछ नहीं बिगाड़ता, अपना बिगाड़ता है। स्त्री पुरुषात्मक विचार में दोनों का नुकसान होता है, अगले का भी नुकसान होता है। इसीलिए संन्यास धर्म का आश्रय लेने वाले व्यक्तियों के लिए ही शंकराचार्य जी ने कहा, द्वारं किमेकं नरकस्य नारी, नारी तुम्हारे लिए नरक का द्वार है, तुम नारी से दूर रहना। दूसरा, निरयत द्वारमस्य, कपिल मुनि ने अपनी माता को ये बात कही कि हे माता, जो संसार से विरक्त भाव को अपनाकर आगे बढ़ गया उसके लिए स्त्रियां नरक का द्वार है, और जो गृहस्थ में है उसके लिए ऐसा नहीं है। उसके लिए तो तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवा, वो तो उसी पत्नी के साथ गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए संसार से पार चला जाता है। जैसे सुदामा जी चले गए, सुदामा जी गृहस्थ थे, पत्नी के साथ थे। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दो हैं। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाला व्यक्ति गृहस्थ धर्म के अनुसार अपनी पत्नी के साथ युक्त होकर धर्म का आचरण करता हुआ परम गति को प्राप्त करता है, और निवृत्ति मार्ग वाला व्यक्ति विरक्त भाव से रहता हुआ परम तत्व को प्राप्त करता है। अगर गृहस्थ व्यक्ति सन्यासी के समान व्यवहार करने लगे, विवाह कर लिया, पत्नी को छोड़ दिया, ये दोष है, अधर्म है, दंडनीय है। और सन्यास लेकर फिर पत्नी को रख लिया, ये भी दोष है, अधर्म है। दोनों कुंभिपाक नामक नरक में जाते हैं। ऐसा अगस्त ऋषि ने सुतीक्ष्ण मुनि को अगस्त संहिता में बताया। गृहस्थ होकर सन्यासी के समान और सन्यासी होकर गृहस्थ के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। और इसमें एक बात और है, अगर पत्नी युवती हो, बच्चे छोटे हों, माता पिता बूढ़े हों, घर में इकलौते हों, या मन में दृढ़ वैराग्य न हो, तो भी संन्यास नहीं ले सकते हैं आप इनको छोड़कर। तब आप प्रवृत्ति मार्ग के अनुसार गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए आगे अपनी साधना को बढ़ाएं, गृहस्थोचित कर्तव्य का पालन करें। तो स्त्रियों के हाथ से भिक्षा इसीलिए नहीं लेनी चाहिए, प्रत्यक्ष भिक्षा सीधे सीधे, इसीलिए शास्त्र ने कहा भैया दूर रहो ना, क्या जरूरी है, जब आग और बारूद है तो अलग अलग रखा करो। और इस बात को लोगों ने नहीं कहा, माना। आज देखिए कितने आश्रमों में क्या क्या नहीं हो रहा है, कभी घूम कर आइए पता चलेगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इससे साधु कम और साध्वी अधिक दिख रहे हैं। इतने सन्यासी तो सतयुग में न हुए। किसी ने प्रश्न किया है कि आपके किसी वीडियो में उन्होंने सुना है कि आजकल जो अपने आप को विद्वान कहते हैं उन्हें सामान्य शौचाचार का भी विवेक नहीं है, और सामान्य गृहस्थ को शौचाचार का पालन कैसे करना चाहिए?
जैसे आपने उसमें कुछ कहा है कि मुख में इतना खुला करना चाहिए भोजन के उपरांत और लघु शंका पर इतनी बार हस्त एक हाँ समझ गए हम। इसमें यावत गंधो निवर्तयेत का एक मत है, गंधं निवर्तयेत या देखना पड़ेगा एक बार, लेकिन भाव यही है दुर्गंध के निवृत्ति पर्यंत शुद्धि शास्त्र ने कही है। तो सामान्यतया जो एक मापदंड बताया उसमें भी गृहस्थ के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए अलग अलग मत हैं। सामान्यतया भोजन के बाद 16 कुल्ला, शौच के बाद 8 कुल्ला, लघुशंका के बाद 4 कुल्ला करना चाहिए। अब कुल्ला नहीं होता है, अब नैपकिन उठाकर ऐसे पोंछते हैं नीचे वाली ओठ, ऊपर वाली ओठ नहीं, और फिर एक बार ऐनक देखते हैं लिपस्टिक न बिगड़ गई। तो इसके बाद क्या होता है, घर में पितृदोष और प्रेत बाधा होती है तो कुंडली दिखाते और ताबीज बनवाते फिरते हैं। सामान्य शुद्धि का पालन करके जो व्यक्ति जूठे बच सकता है उसके चक्कर में लंबा खर्चा करने के लिए तैयार हैं लोग। तो जूठे मुख सोने वाला व्यक्ति या अशुद्ध अवस्था में लघुशंका किया, अच्छा एक विकृति बहुत है, लघुशंका करने के बाद लिंग प्रक्षालन, योनि प्रक्षालन नहीं कर रहे लोग, अधिकांश 100 में से 90 लोग नहीं कर रहे, स्त्री हो या पुरुष हो। मैं एक व्यक्ति को टोका, मैंने देखा भाई तुम प्रवेश किए और ऐसे ही निकल गए, तो उसने कहा कुल्ला किया, मैंने कहा हाँ ठीक है, वो तो मैंने देखा, जो मैंने नहीं देखा वो बताओ। तो उसने कहा मुझे पता ही नहीं, किसी ने बताया नहीं। अगला 40 वर्ष का व्यक्ति, 40 वर्ष तक उसको ये होश नहीं रहा, क्या कर सकते हैं। ऐसे में सत्य बुद्धि का खंडन होता है। उस स्थिति में कोई देवता, कोई मंत्र, कोई जप, कोई ध्यान, कोई सत्कर्म कैसे सफल हो सकता है। तो ये सब बहुत सामान्य, ये सब बच्चों को 4-5 वर्ष की अवस्था में सिखा देने का विषय है। गृहस्थ को भी सामान्य शौचाचार का पालन हाँ बिल्कुल करना चाहिए। गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, शारीरिक मानसिक पवित्रता सबके लिए अनिवार्य है, जिसमें शरीर पहले है मन बाद में है। और इसमें भी यह है कुछ छूट है, जैसे पथि शूद्रवदाचरित मार्ग में है, जल का अभाव है, मृत्तिका का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर जितना जल उपलब्ध है उससे शुद्धि का प्रयास कर लेते हैं। अपने घर में पूर्ण शुद्धि, दूसरे के घर में आधी, मार्ग में और आधा, और अस्वस्थ होने पर जितना सामर्थ्य है शरीर में, रोगी है तो भैया क्या करेगा उतना। ये मेरा एक प्रश्न है व्यक्तिगत रूप से, रोग की अवस्था में जैसे कोई डायबिटिक है वो तो बार बार लघुशंका जाता है, हाँ। तो दिन में तो वो सतर्क होता है अपने शौचाचार को लेकर, लेकिन तो रात में जब शयन की अवस्था में है वो लघुशंका जाता है नींद में। अब वो अगर इतना खुला हस्त प्रक्षालन और लिंग प्रक्षालन आदि करेगा तो तब तक तो निद्रा ही भंग हो जाएगी, उसे निद्रा ही नहीं लगेगी। तो नींद का आनंद लेने के लिए अशुद्ध अवस्था में सोने की अनुमति शास्त्र ने हमारी दृष्टि में तो नहीं दी है। और यदि आप सो भी जाते हैं, कोई अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रकार का भाव रखें, तो प्रेताविष्ट होना तय है। प्रेताविष्ट होना, अगर प्रेत पूरा प्रभाव नहीं भी दिखा रहा है लेकिन उसके इर्द गिर्द ऐसी शक्तियाँ मंडराती कि मन में बेचैनी और व्यथित होना, क्रोध बढ़ जाना, काम बढ़ जाना, लोभ बढ़ जाना, या एक असुरक्षा का भाव, किसी की उपस्थिति का भाव, ये सब बहुत स्पष्ट लगेगा, कोई पीछे है, कोई आवाज़ दे रहा है, ऐसा बहुत अनुभव होगा। ऐसी शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। प्रेत सिद्धि करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है पवित्र रहना शुरू कीजिए। कोई किसी को तो सिद्ध कर लेगा, या तो प्रेत आप ही को सिद्ध कर लेगा या आप ही प्रेत को सिद्ध कर लीजिएगा, लेकिन एक एनकाउंटर दोनों का जरूर होगा। सामान्य तो है लिंग प्रक्षालनम, 4 बार कुल्ला, 1 बार पैर धोना है। चलो अस्वस्थ हैं, पैर नहीं धो सकते, थोड़ा सा बहुत बीमार है, बहुत बुखार है किसी को, कैसे करें। सामान्य प्रक्षालन, इंद्रिय प्रक्षालन तो होना ही चाहिए। 4 कुल्ला, अरे 3-4 दिन अभ्यास बना ले व्यक्ति, फिर स्वयं उसका अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अब कोई मार्गी या घोरी हो तो अलग बात है, लेकिन सामान्य गृहस्थ व्यक्ति को तो इतना करना चाहिए। गृहस्थ नहीं, सामान्य मनुष्य को इतना करना चाहिए। प्रश्न लेते हैं समय के अभाव, पूजा में विधि की ज्यादा आवश्यकता है या प्रेम? प्रेम कितना है और ये तय कौन कर रहा है। सात तस्मिन् परम प्रेम रूपा, नारद मुनि ने कह तो दिया कि भगवान में परम प्रेम जो है वो भक्ति का लक्षण है, स्वरूप है। तो विधि आप अपने शरीर के साथ, पहले कहते हैं कि यथा देहे तथा देवी, जैसे अपने शरीर का आप ध्यान रखते हैं वैसे देवता की भी सेवा का ध्यान रखें, एक भाव है। पुष्टि मार्ग में इसको थोड़ा अधिक प्रधानता देते हैं, यथा देहे तथा देहे, एकदम जैसे हम अपनी सेवा वैसे भगवान के लिए भी एकदम समर्पित होकर वैसे 24 घंटा एकदम सेवा में लगे रहें, ठीक है। लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि हम उतने स्थिति को पहुंच गए कि केवल प्रेम के वशीभूत होकर भगवान की विधि का परित्याग करके कार्य करने लग जाएं और बच जाएं उस बात से?
तो वाराह पुराण में भगवान ने स्वयं बताया है कि हमारी पूजा में क्या क्या अपराध होते हैं। 32 अपराध जो भगवान ने भगवती पृथ्वी को बताए, वराह भगवान ने उसमें बताया ये मत करना, ये मत करना, ये भोग नहीं लगाना चाहिए, इस अवस्था में पूजा नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार की वृत्ति से बचो, ऐसे शब्दों से बचो, ऐसी अवस्था से बचो। इसका अर्थ है विधि का पालन वो करते हैं। और ध्रुव जी महाराज जो भगवान के इतने नैष्ठिक भक्त हैं, 36,000 वर्षों तक अव्याहतेन्द्रिय होकर राज्य किया। अपने अंतिम समय में भगवान की जब पूजा कर रहे थे तब विस्मृत क्रम, अभी तक क्रम पूर्वक विधि पूर्वक पूजा करते आ रहे थे। आकाश से विमान उतरते देखा तो क्रम भूल गए, मतलब क्रम रहित पूजा नहीं करते थे। उस दिन उनसे ये बात विशिष्टता में हो गई, जो सामान्य बात नहीं थी, पहले ऐसी बात नहीं होती थी। और अगर विधि का ही पालन करें, प्रेम न हो तो अश्रद्धा से युक्त होकर किया गया कर्म निष्फल होता है। गीता का 17वां अध्याय अंतिम श्लोक, अश्रद्धया होतम दत्तम, देख लीजिए। विधि और प्रेम दोनों प्रधान है। विधि का पालन करते करते जब सत्व बुद्धि बढ़ती है तो धीरे धीरे भगवान में प्रेम उदित होता है, और जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है तो धीरे धीरे विधि छूट जाती है। जब उसको स्मरण रहा तो विधि का पालन किया, और जब स्मरण ही नहीं रहा तो प्रेम के कारण उसने जो कर दिया भगवान ने उसी रूप में स्वीकार कर दिया। लेकिन ये क्रमशः आगे बढ़ने का विषय है, और उसमें भी विधि का ही पालन करना भगवान को पहले अभीष्ट है। अगर भगवान को अभीष्ट नहीं होता तो पांचरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायण स्वयं, भगवान पांचरात्र आदि ग्रंथों में अपनी पूजा की विधि उपदिष्ट ही नहीं करते, सीधे कहते कि प्रेम कर लो पर्याप्त है, विधि की चर्चा ही नहीं होती। भागवत महापुराण में देखिए विधि पर कितना उपदेश उद्धव जी को किया है। वैदिक विधि, तांत्रिक विधि, मिश्र विधि, तीनों प्रकार की विधियों का उपदेश किया। तो विधि का पालन करते करते व्यक्ति के जीवन में अनुशासन आता है, क्रम आता है, शास्त्रीयता आती है। शास्त्रीयता के फलस्वरूप चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होगी, निर्मल मन होगा तो प्रेम का उदय होगा। प्रेम का उदय होगा, भगवान से साक्षात्कार होगा। भगवान से जब एक बार वह संबंध बन गया तो विधि फिर पीछे छूट जाती है, और उसके बाद विधि का पालन करने का होश रहा तो ठीक है, और न होश रहा तो भी ठीक है। लेकिन वो स्थिति पहुँचे तो व्यक्ति पहले, उससे पहले ही विधि का परित्याग करना निषिद्ध है। नारद मुनि ने कहा है, सांडिल्य ने भी कहा है। कल इस विषय पर हम और बताएंगे। हाँ, आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय बहुत अतिक्रमण हो गया है और प्रश्न तो भी बहुत सारे हैं। तो फिर आप लोग अपने प्रश्न लिखकर फिर कल दीजिएगा। कल और परसों 2 दिन ध्यान है हमारे पास, और लाभ ले सकें। जय।